कावड़ यात्रा आस्था, तपस्या और शिव भक्ति का प्रतीक है और जब यही यात्रा डर, दहशत और कानून तोड़ने की पहचान बन जाए तो चुप रहना पाप होता है। 19 जुलाई 2025 मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर एक सीआरपीएफ जवान ड्यूटी से अपने घर लौट रहा था, इसीलिए वो प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ा हो गया। वहीं प्लेटफॉर्म पर एक कावड़ियों की भीड़ ने उसे घेर लिया। टिकट को लेकर कोई वाद विवाद हुआ, जिसके चलते कावड़ियों ने उस जवान को गिराकर सरेआम पीट दिया। उस जवान को, जिसकी वर्दी की इज्जत पूरा देश करता है, भीड़ ने उसे सरेआम पीटा और उस भीड़ ने सिर्फ इसलिए उस जवान को पीटा क्योंकि उन्हें लगता था कि वो गलत है। न वर्दी की इज्जत रही, न कानून का डर। आरपीएफ ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन सवाल सिर्फ गिरफ्तारी का नहीं है, सवाल उस सोच का है जो अराजकता को जायज ठहराती है। पहलगाम हमले में जब आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हिंदुओं को मारा तो इस बात की निंदा सबने की, विरोध किया। सेना ने एयर स्ट्राइक कर बदला भी लिया क्योंकि वो बाहरी हमला था, आतंकवादी थे, हमें पता था कि दुश्मन कौन है। लेकिन आज उसी देश में उसी वर्दी को एक सीआरपीएफ जवान को नीचे गिराकर लात घूंसों से मारा गया। और मारने वाले कौन थे? उसी धर्म विशेष के लोग जिन्हें पहलगाम हमले में धर्म पूछकर मारा गया था। शायद उन्होंने भी पहलगाम हमले की निंदा की होगी, लेकिन आज वही लोग उस जवान पर टूट पड़े और उसे बेरहमी से मारा। आज की कावड़ यात्रा, खासकर युवा पीढ़ी, बिना हेलमेट के मॉडिफाई बाइक और कान फोड़ते हॉर्न और कभी कभी तो नशे में चूर सड़कों पर ऐसे बाइक दौड़ाते हैं जैसे किसी धर्म युद्ध पे निकले हों। न ट्रैफिक नियमों की परवाह, न दूसरे की जान की कीमत। हर साल सावन के महीने में न जाने कितने युवा सड़क हादसे में अपनी जान गंवा देते हैं और इस बात का न कोई आंकड़ा है और न इस पर कोई रोक है। और हाँ, जरा ये सोचिए कि इस हंगामे को परमिशन देता कौन है और इस हंगामे को परमिशन दी भी क्यों ना जाए, क्योंकि ये भीड़ ही तो असली वोट बैंक है और भीड़ कभी सवाल नहीं करती है। सरकार जितनी फुर्ती सावन के महीने में दिखाती है, क्या उतनी फुर्ती हमारे एजुकेशन सिस्टम में दिखाती है? नहीं, क्योंकि शिक्षा हमें सवाल करना सिखाती है और जहाँ सवाल होते हैं वहाँ सरकार की प्राथमिकता और जिम्मेदारी बन जाती है उन सवालों का जवाब देना। इसीलिए तो इस भीड़ को भक्ति में उलझा दो, डीजे बजवाओ और इन्हें सड़क पर दौड़वाओ, ताकि कोई भी छात्र कक्षा में बैठकर संविधान न पढ़ ले। और हाँ, सोचने वाला समाज सरकार के लिए हमेशा घातक होता है। देश सिर्फ सरहद पर नहीं, समाज की सोच में भी सुरक्षित होना चाहिए। कावड़ यात्रा भक्ति है, अराजकता नहीं। जो लोग शिव के नाम पर डराते हैं वे भक्त नहीं, वेशधारी हैं और उन्हें पहचानना सीखिए। अभी भी वक्त है सवाल पूछने का, भक्ति की आड़ में फैल रही अराजकता को पहचानने का। और हाँ, वर्दी की इज्जत करना सीखिए, क्योंकि जवान सिर्फ सरहद पर नहीं, हमारी सड़कों पर भी आपकी सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि देश की भक्ति और व्यवस्था दोनों बची रहें, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी बात कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच।